इमेजिन करो बाहर से बहुत शोर आ रहा है, बाहर पार्टी चल रही है और इतनी जोर से आवाजें आ रही है, गाने बज रहे हैं। मान लो तुम्हारे फेवरेट गाने बज रहे हैं। क्या तुम उस शोर में पढ़ पाओगे? क्या तुम कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई की जगह वो गाने बजने शुरू हो जाएंगे, तुम गाना गाना शुरू कर दोगे पढ़ते पढ़ते। वैसे ही हमें शांत रहने की जरूरत होती है। हमारे माइंड में जो शोर चल रहा होता है, हमें उसे शांत करने की ज़रूरत है। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हम उन थॉट्स के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। मान लो तुम्हें चंडीगढ़ टू जयपुर जाना है या फिर दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना है, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? कि या तो बिल्कुल हम सुबह सुबह जल्दी निकल जाएं ताकि कम ट्रैफिक मिले। उससे क्या है, हम किसी जगह पे जल्दी पहुंच सकते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या हम रात को निकले तो रात को भी क्या है, ट्रैफिक कम मिलेगा। हम प्रेफर करेंगे कि ट्रैफिक ना हो। किसी काम को जो 1 घंटे में कर सकते हो तुम उसी काम को 4 घंटे लगा रहे हो, तो आउटपुट तो कुछ है ही नहीं ना। मान लो मैं कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठ गई, जो मैं 1 घंटे में खत्म कर सकती थी उसको मैं 4 घंटे लगा रही हूँ, तो क्या सही है ये? मान लो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, यार मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा डांटेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरे से हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। हम इसी तरह करते करते एक लूप में फंस जाते हैं। ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम इसी लूप में फंसते चले जाते हैं। इवन अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है, मैं उसको ना पढ़ के मैं अलग 4 सब्जेक्ट के बारे में सोच रही हूँ कि भाई मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, पहले ये करूँ कि ये करूँ, ये कर लूँ यार, इसके बाद ये कर लूंगी। मतलब मेरा ध्यान उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है, मेरा ध्यान है वो 4 सब्जेक्ट्स पे या बाकी के 2 सब्जेक्ट्स पे। हमने एक बीज बोया, नेगेटिव थॉट आया एक, और वही नेगेटिविटी का लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इंस्टेड अगर तुम वो नेगेटिव लूप को खत्म करके अपनी पढ़ाई, जो तुम 4 घंटे ले रहे हो या इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, उसको 1 ही घंटे में ख़त्म कर लो जितना तुम टाइम पीरियड सोचा है, तो कितना अच्छा होगा। अब बात आती है कि ठीक है, इतना सब तो हमने बोला कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, माइंड शांत नहीं है, बट होगा कैसे? तो सिंपल, अब मैं कहूँगी कि मेडिटेशन, मेडिटेशन ही इसका सॉल्यूशन है। तुम कहोगे कि नहीं नहीं मेडिटेशन ये कैसा जवाब हुआ, मेडिटेशन से थोड़ी कुछ होता है, ये तो प्रैक्टिकल तो कोई है ही नहीं, मेडिटेशन क्या बैठ जाओ, हमने कोई बाबा बनना है, हम मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, मेडिटेशन कौन करेगा? एंड ट्रस्ट मी, मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। तुम क्या करो, फर्स्ट डे 5 मिनट्स 10 मिनट्स शांति से बैठो जगह पे, अपना 5 मिनट मेडिटेट करो। इवन मेडिटेशन करते हुए भी तुम्हारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होगी, मे भी हो सकता है मेडिटेशन करते हुए भी तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करो। पहले दिन 5 मिनट करो, नेक्स्ट डे 10 मिनट्स, अपना धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। तुम खुद देखना, तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाएगा। जो टास्क को तुम 4 घंटे ले रहे हो वो 1 घंटे में, हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दोगे। जब तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस ही खत्म है और इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा, माइंड फोकस्ड है, तो तुम वो काम को कंप्लीट कर सकते हो जल्दी। अगर तुम मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो और तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो काम को करने के लिए तुम मैक्सिमम टाइम ले रहे थे, अब वो कम टाइम में खत्म कर दोगे, वो डायरेक्टली तुम्हारे माइंड तक जाएगा। जब भी तुम्हें एग्जाइटी हो रही है या माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, अब उनको शांत करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, अगर तुमने उसी सबको शांत कर दिया, तुम माइंड शांत रख के पढ़ पा रहे हो, तो तुम काम इजीली कर सकते हो, तुम इजीली ग्रैब करोगे कोई भी चीज को। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो एक टेम्परेरी चीज है कि तुमने आए वीडियोस देखी, स्क्रॉल किया, ठीक है, लेकिन जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। जो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, शांति से पढ़ पा रहा है, उसका माइंड शांत है, जब वो 3 घंटे के वो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बैठेगा,
जब वो उसको अच्छे से आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएगा तो अपने आप ही रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों नेगेटिविटी को अपने माइंड में लेके आना है, पॉजिटिव रहो, स्टे काम, स्टार्ट मेडिटेशन। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ का एक छोटा सा एग्ज़ाम ही तो है। एग्ज़ाम आएंगे, हमें उनको क्लियर करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। जब हम शांत रहना सीख जाएंगे तो हम हर एक स्टेज पार कर जाएंगे।